अब देखो त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन मैंने पीछे के वीडियो में डाल दिए, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी। तो देखो किस प्रकार हल करते हैं इन क्वेश्चनों को, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तो पहले एलएचएस लेकर चलते हैं और सिद्ध क्या करते हैं, आरएचएस। तो देखो एलएचएस लेने पर, ठीक है, एलएचएस लेंगे तो क्या करेंगे, देखो एलएचएस में क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो तो सरल करते हैं तो कैसे करते हैं। अगर अंडर रूट में इस प्रकार की संख्या आ जाती है ना, तो नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में, या फिर परिमीकरण बोल सकते हैं, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भी बोल सकते हैं, या फिर अंश व हर में किससे गुणा, एक अगर एट प्लस तीन आ जाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देगा, माइनस आ जाएगा प्लस। ठीक है, यानी यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या करेंगे माइनस। अब देखो से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखो आगे क्या सरल करना है, एलएचएस लेकर चले थे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा। अपने को ऊपर नीचे गुणा करना है असुरल में 1 माइनस साइन थीटा से, तो ये लीजिए 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो सरल करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, सेम सेम संख्या कितनी बार, 2 बार, तो 1 माइनस साइन थीटा 2 बार मतलब होल स्क्वायर कर दिया। अपॉन में देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार क्या माइनस में, ये फॉर्मूला होता है। अपने को ये कंडीशन दी गई है यानी ये लाना है, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर माइनस क्या बी की स्क्वायर, यानी कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा की होल स्क्वायर अपॉन देखो 1 की स्क्वायर, 1 माइनस ये क्या होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना, 1। अगर यहाँ से हमने कोस स्क्वायर का मान निकालना चाहे ना, तो ये अगर प्लस इस साइड भेजते क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपने को दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी बट्टा में मैं क्या लिख रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो दोनों की होल स्क्वायर है तो पूरी के ऊपर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा में क्या है कोस थीटा, पूरे पद के ऊपर क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे पूरे के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है, तो ये दोनों आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच्चा 1 माइनस, देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक, तो क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन। ठीक है, यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी, लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर क्या आरएचएस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सरल करने का तरीका वही सॉल्यूशन क्या लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस के बराबर सिद्ध करना है, क्या लेते हैं एलएचएस लेने पर। ठीक है, एलएचएस क्या है, साइन की घात 6 थीटा प्लस कोस की घात 6 थीटा बराबर में ये चीज़ सिद्ध करनी है अपने को। अब अपने को पता है त्रिकोणमिति में कि बीजगणित में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है 6 घात का, तो क्या करेंगे इसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा की घात में 3 ले लूँ तो 2 इंटू 3 कितने 6 होंगे, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की घात 3 कर दें यानी इसकी घात 6 लिख सकते हैं। अब देखो एक बीजगणित में फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो ए का मान अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और बी का मान कोस स्क्वायर थीटा, अब मान लिखते हैं देखो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा
बड़ा ब्रैकेट, फिर क्या है ए स्क्वायर यानी इस पद का स्क्वायर, साइन स्क्वायर की स्क्वायर कितनी घात 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करना है मतलब घात 4 हो जाएगी, कोस 4 थीटा माइनस ए इंटू बी यानी साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे सरल करते हैं। अपने को पता है सर्वसमीका नंबर 1 क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना 1 यानी इस पूरे पद की जगह कितना 1। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखो या कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ये चीज़ सिद्ध करनी है। यहाँ अगर एक पद है 2 पद और आ जाए माइनस के तो सिद्ध हो सकता है ना, तो मैं क्या करता हूँ इस पद को सेम टू सेम लिखता हूँ। ठीक है, प्लस क्या है कोस 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही संख्या तो मैं जोड़ता हूँ, यही घटा देते हैं। ठीक है, यानी यही तो घटा दिया और यही क्या करते हैं जोड़ देते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से फॉर्मूला बन सकता है क्या, देखो 1 से गुणा किया सेम आएगी संख्या। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस, देखो इसको किसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। अब ये पद देखो एक माइनस का ही 1 2 ये हो जाएंगे कितने माइनस के 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये किसका, ये तो हमने घटाया था, ये जोड़ना है। ठीक है, ये जोड़ देते हैं यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। देखो तो ए का मान ये हो जाएगा, बी का मान ये 2ab। ठीक है, अब मान कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मतलब कोस स्क्वायर थीटा पूरे की क्या है होल स्क्वायर। अगर इसकी होल स्क्वायर को ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab आता है, यानी इन तीनों पदों की जगह ये संख्या लिख दी मैंने। माइनस में क्या बचा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सरल करते हैं। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 यानी 1 की स्क्वायर माइनस कितना 3 साइन स्क्वायर थीटा और क्या है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 की स्क्वायर कितनी 1 माइनस कितने 3 साइन स्क्वायर थीटा और क्या है कोस स्क्वायर थीटा। यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी, लिखेंगे LHS बराबर RHS। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर क्या सिद्ध करना सेक थीटा। अब वही तरीका सॉल्यूशन क्या करते हैं LHS लेकर चलते हैं और RHS सिद्ध कर देंगे LHS लेने पर। ठीक है, अब LHS लेंगे तो क्या है देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस देखो मैं ये पद इसके नज़दीक लिखता हूँ क्या है कोस क्यूब थीटा और ये बाद में क्या है टेन थीटा और साइन थीटा। अब इसके नज़दीक इसलिए लिखा कि कोस और कोस इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों में कोस कॉमन लेता हूँ, यानी कोस कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा कोस बाहर आ गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो कोस की घात 3 है, अगर एक कोस बाहर आ गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस देखो टेन थीटा और आगे क्या है साइन थीटा। अब देखो कोस का कोस हो गया, अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी इसका मान कितना हो गया 1 प्लस देखो ये क्या है टेन थीटा और साइन थीटा, इसको क्या करते हैं साइन कोस के पदों में चेंज करते हैं, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, यानी टेन की जगह क्या लिख सकते हैं साइन बटे कोस, तो मैं लिखता हूँ साइन थीटे बटा कोस थीटा गुणा में क्या है साइन थीटा। ठीक है, अब देखो कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो क्या आया कोस थीटा प्लस देखो साइन को साइन से गुणा क्या आया साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे भिन्न या सीधी संख्या यानी इसके नीचे 1 मानते हैं, फिर क्या करते हैं LHS
LHS क्या सॉरी लघुत्तम समावर्ती लेते हैं, LCM लेते हैं। एक और कोस का LCM कितना, कोस थीटा, कोस में एक बार भाग दो, कोस बार कोस को कोस से गुणा कर दो, कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, कोस में कोस का भाग दिया कितनी बार, एक बार, एक को साइन से गुणा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो वही चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना है, एक होता है, लिखो तो लिख देना, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना, एक, सर्वसमीकरण का नंबर 1 से, यानी ऊपर कितना आ गया, 1 बटा में क्या है, कोस थीटा। अब देखो 1/कोस क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी, लिख देंगे LHS बराबर RHS कि यदि साइन 3 थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा माइनस 6 है, यदि 3 थीटा व थीटा माइनस 6 न्यून कोण है तो अपने को थीटा का मान पूछा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इन दोनों में से एक चीज़ को चेंज कर देंगे, पूर्व कोणों के अनुपात के फॉर्मूले से करेंगे चेंज। तो देखो क्या दिया है, साइन 3 थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा माइनस 6, ठीक है। अब देखो इसको चेंज करें तो एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर कोस 90 माइनस थीटा होता है तो अगर इसको साइन में चेंज करें तो क्या मान आता है, साइन का साइन आता है और थीटा का थीटा, यानी अपने को अगर साइन थीटा का मान चाहिए तो कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा का मान चाहिए तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे थीटा का मान अपने को कितना दिया, 3 थीटा, इसका मतलब यहाँ भी कितना 3 थीटा और यहाँ भी कितना 3 थीटा, ठीक है। यानी साइन 3 थीटा की जगह हम कोस 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कोस 90 माइनस 3 थीटा बराबर में, देखो एक ही चीज़ को चेंज करना है, यानी इस साइड को चेंज करो चाहे इस साइड को, क्या है, कोस थीटा माइनस 6। अब सरल करते हैं, यहाँ पर भी कोस यहाँ पर भी कोस, दोनों साइड हट जाएंगे, क्या बचा 90 माइनस 3 थीटा बराबर कितना, थीटा माइनस 6। अब देखो थीटा के पद एक साइड और सीधी अचर संख्या एक साइड, तो ये 90, ये 6 माइनस की साइड आते हैं प्लस, यहाँ पे देखो थीटा, ये माइनस 3 थीटा माइनस का है, ये साइड आती प्लस का, 90 और 6 कितने 96, 3 थीटा और 1 थीटा कितना 4 थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान निकाले तो 96, ये 4 गुणा में थे, ये साइड आती भाग में। अब देखो यहाँ से थीटा का मान 4 एकम 4, 4 दो 8, 1 बच गया, उतार लिया 6, 4 चौक 16, ठीक है। यानी थीटा बराबर कितना 24 डिग्री, यही अपना क्या है आंसर है, थीटा का मान कितना आ गया 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ए व बी और सी क्या है, किसी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो सिद्ध करना है tan B प्लस C बटे 2 बराबर कोट A बटे 2, ठीक है। अपने को ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। माना कोण A, कोण B व कोण C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, ये अपने को दिया गया है, अंतः कोण है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तब क्या करेंगे, तब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर जोड़ें तो योग कितना 180 डिग्री। अब देखो अपने को जो चीज़ सिद्ध करनी है उसमें देखो B और C तो यहाँ इस साइड आ रहा है और A इस साइड जा रहा है, इसका मतलब इस साइड भेजेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पूरी समीकरण में 2 का भाग देता हूँ। तो क्या करते हैं, पूरी समीकरण में अगर 2 का भाग दिया तो प्रत्येक पद में 2 का भाग, कोण B बटे 2 प्लस कोण C बटे 2, यहाँ भी कितना 180 बटे 2, ठीक है। अब देखो ये पद प्लस का है, इस साइड भेज दूँ तो माइनस का, क्योंकि सिद्ध करने वाली चीज़ में ये बटे 2 इस साइड आ रहा है ना, और इस साइड में क्या है B और C 2 के पद। क्या करते हैं, इस पद को इस साइड भेज देते हैं, तो यहाँ क्या बच गया। अब देखो कोण लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सीधा भी लिख सकते हैं, B बटे 2 है, ये क्या है C बटे 2 बराबर देखो 180 बटे 2 कितना हो गया 90, ये पद प्लस का इस साइड आते ही माइनस, यानी कितना A बटे 2, ठीक है। अब देखो यहाँ लघुत्तम लेते हैं, तो 2 लघुत्तम B प्लस C बराबर में देखो 90 माइनस A बटे 2। अब सिद्ध करने वाली चीज़ में देखो इस साइड tan थीटा आ रहा है, इस साइड कोट थीटा, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड tan से गुणा कर देता हूँ, यानी दोनों साइड tan लगा देते हैं। यहाँ tan लगाया
तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, टेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो सिद्ध हो गई इस साइड तो यहाँ क्या बचा, टेन बी प्लस सी बट्टे में 2। अब देखो एक फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा का, क्या होता है, कोट थीटा, यानी क्या हो गया, कोट और थीटा की जगह कितना, ए बटे 2। ये चीज़ सिद्ध हो गई, लेकिन कारण लिख देंगे चूंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी कि टेन बी प्लस सी बटे 2 बराबर में कोट ए बटे 2। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है, पी है, तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में क्या आना चाहिए, साइन थीटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन अपने को दिया क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यानी पी का मान दिया है, ये चीज़ सिद्ध करनी है। यानी क्या, मैं क्या करूँगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर सिद्ध क्या करना है, साइन थीटा। अब तरीका वही है, ये LHS लेकर चलते हैं, LHS लेने पर। ठीक है, अब अगर LHS लें तो देखो क्या LHS में पी स्क्वायर माइनस 1 बटा में क्या, पी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका मान लिखते हैं और बराबर में क्या सिद्ध करेंगे, साइन थीटा। देखो तो पी स्क्वायर यानी पी का मान अपने पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिखते हैं क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या है, स्क्वायर माइनस में कितना, 1 बटा में देखो पी स्क्वायर वही मान सेक थीटा की स्क्वायर, सॉरी सेक थीटा प्लस क्या है, टेन थीटा, ऊपर क्या है स्क्वायर, ऊपर माइनस 1 था, यहाँ क्या है प्लस 1। अब देखो सरल करते हैं आगे, ए प्लस बी की होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2, ए का मतलब सेक थीटा, बी का मतलब टेन थीटा और माइनस में कितना, 1। अब बटा में देखो ए बी यानी सेक थीटा टेन थीटा प्लस में कितना, 1। अब देखो इसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस में कितना, 1। अब इसको सरल करते हैं। ठीक है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको नज़दीक लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में देखो कितना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस, मैं यहाँ क्या करता हूँ 1 और टेन स्क्वायर थीटा को नज़दीक लिखता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कितना 2 सेक थीटा और टेन थीटा, यानी ऊपर तो किस पद में चेंज करना है, टेन के पद में, और नीचे किसके पद में लाना है, सेक में। कैंसिल करने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका मान कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में कितना, टेन स्क्वायर थीटा पढ़ाई है, प्लस कितना 2 सेक थीटा और टेन थीटा, बटा में देखो सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इसका मान कितना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में देखो 2 सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखो टेन स्क्वायर का एक पद ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस आगे कितना 2 सेक थीटा और कितना है टेन थीटा। अब बटा में देखो यहाँ सेक स्क्वायर के 2 पद हो गए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस कितना है 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ सरल करते हैं, एक तो 2 कॉमन आ रहा है दोनों में और क्या आ रहा है 10, यानी 2 कॉमन आ रहा है और क्या आ रहा है टेन थीटा। ब्रैकेट में देखो क्या बचा, यहाँ से 10 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो टेन स्क्वायर में से एक 10 बाहर आ गया, क्या बचा टेन थीटा प्लस 10 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, क्या बचा सेक थीटा। ठीक है, बटा में देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और सेक यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो कॉमन ले लिया क्या सेक थीटा। ब्रैकेट में देखो यहाँ से क्या बच गया सेक
थीटा प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों पद सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर क्या बचा टेन थीटा, बटा में क्या बचा है सेक थीटा। अब इसको आगे सरल करते हैं, देखो इस साइड नीचे लिखते हैं। ठीक है, टेन का मान क्या होता है साइन थीटा, बटा में क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, और बटा में सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 कोस थीटा। ठीक है, अब इसको सरल करें तो दोनों की हर समान है, कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचा साइन थीटा। ठीक है, यही चीज़ अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। नीचे लिखेंगे LHS बराबर RHS।